16 जनवरी 2023 को बीपीएससी के लिए दैनिक करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। 1. समुद्रयान मिशन। खबरों में क्यों है? समुद्रयान मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा चलाया जाना है। प्रमुख बिंदु। मिशन के तहत 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजा जाएगा। अन्वेषण के लिए वाहन का नाम मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। उद्देश्य निकल, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा, मैंगनीज आदि से समृद्ध खनिज संसाधनों की खोज करना। परियोजना लागत ₹5 साल के लिए 4077 करोड़। 2. 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस। खबरों में क्यों है? पीएम मोदी ने 15 जनवरी 2023 को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। प्रमुख बिंदु। यह तेलंगाना के सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के बंदरगाह शहर विशाखापत्तनम को जोड़ेगा। 3. पहला 5G सक्षम ड्रोन। खबरों में क्यों है? स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है जो ऊर्ध्वाधर टेक और लैंडिंग में सक्षम है। प्रमुख बिंदु। स्काईवॉक नाम का ड्रोन भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स। 1. इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM। खबरों में क्यों है? 2022 में भारत में ECM गतिविधि के माध्यम से $16.4 बिलियन की धनराशि का लेन देन किया गया। प्रमुख बिंदु। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। इसने इक्विटी धन उगाहने के मामले में भारत को विश्व स्तर पर शीर्ष 5 बाजारों में शामिल किया। रैंक और सूचकांक करंट अफेयर्स। 1. 33वीं विश्व रिपोर्ट 2023। खबरों में क्यों है? हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा वर्ल्ड रिपोर्ट का 33वां संस्करण जारी किया गया। प्रमुख बिंदु। इसमें कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों ने वर्ष 2022 के दौरान कार्यकर्ता समूहों और मीडिया पर अपनी कार्रवाई को तेज और व्यापक किया था। ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में। हेलसिंकी समझौते 1975। 35 हस्ताक्षरकर्ता देशों ने मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करने की शपथ ली। ह्यूमन राइट्स वॉच HRW एक अंतर्राष्ट्रीय गैरसरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1978 में हेलसिंकी वॉच के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। 2. सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट। खबरों में क्यों है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई। प्रमुख बिंदु। भारत में सबसे अमीर 1% के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। नीचे की आधी आबादी के पास केवल 3% दौलत है। नवंबर 2022 में महामारी शुरू होने के बाद से भारत में अरबपतियों की संपत्ति में वास्तविक रूप से प्रतिदिन 121% या 3608 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो गई। भारत के 100 सबसे धनी व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति 660 अरब अमेरिकी डॉलर 54.12 लाख करोड़ रुपए। महिला कामगारों को एक पुरुष कर्मी द्वारा कमाए गए प्रत्येक 1 रुपए पर केवल 63 पैसे मिलते हैं। ऑक्सफैम इंडिया के CEO अमिताभ बेहर। त्योहार करंट अफेयर्स। 1. मकर संक्रांति 2023। खबरों में क्यों है? मकर संक्रांति का फसल उत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है और देश भर में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। प्रमुख बिंदु।
यह सौर कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, इसलिए यह हर साल एक ही दिन 14 जनवरी को पड़ता है। यह सर्दियों के अंत और नए फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह मकर राशि या मकर राशि में सूर्य के पारगमन को दर्शाता है। इसे उस तिथि के रूप में देखा जाता है जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू करता है। दूसरे नाम राष्ट्रीय बिहू एस पोंगल, तीन सकरत, एचार उत्तरायण, आरजे और जीजे और लोहड़ी पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय माघे संक्रांति नेपाल, सोंगक्रान थाईलैंड और थिंग्यान म्यांमार। पुरस्कार और सम्मान करेंट अफेयर्स। एक मिस यूनिवर्स 2022 खबरों में क्यों है? आर्बोनी गैब्रियल यूएसए को न्यू ऑरलियंस लुइसियाना यूएसए में आयोजित एक समारोह में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का ताज पहनाया गया। प्रमुख बिंदु। प्रथम उपविजेता मिस वेनेजुएला अमांडा डुर्मेल। दूसरी उपविजेता मिस डोमिनिकन रिपब्लिक आंद्रेइना मार्टिनेज। भारत की दिविता राय प्रतियोगिता के शीर्ष 16 चरण में पहुंच गईं। आर्बोनी मिस यूएसए 2022 थीं। मिस यूनिवर्स 2021 भारत की हरनाज संधू। विज्ञान तकनीक करेंट अफेयर्स। एक नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी खबरों में क्यों है? सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDIL रांची ने तकनीक का आविष्कार किया है। प्रमुख बिंदु। तकनीक का नाम फ्यूजिटिव डस्ट के उत्पादन और संचलन को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली और विधि। इस प्रणाली का उपयोग खानों, ताप विद्युत संयंत्रों, रेलवे साइडिंगों, बंदरगाहों और निर्माण स्थलों में किया जा सकता है। वर्तमान आविष्कार धूल के उत्पादन और फैलाव को कम करने के लिए विंडब्रेक WB और वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम VGS के समकालिक अनुप्रयोग से संबंधित है। खेल करेंट अफेयर्स। एक रणजी में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खबरों में क्यों है? दाएं हाथ के मुंबईकर पृथ्वी शॉ ने 382 गेंदों पर 379 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया। प्रमुख बिंदु। उन्होंने असम के खिलाफ गुवाहाटी के अमीनगांव क्रिकेट ग्राउंड में गोल किया। यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका पहला तिहरा शतक था और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मुंबई के किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर था। भाऊ साहेब निम्बालकर 443 रन के नाम रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है। 2 सबसे बड़ी जीत का अंतर खबरों में क्यों है? भारत एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में किसी विपक्षी टीम को 300 से अधिक रनों के अंतर से हराने वाली पहली टीम बन गया। प्रमुख बिंदु। भारत ने 15 जनवरी 2023 को तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका को 317 रन से हराया। भारत ने न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसने 2008 में आयरलैंड को 290 रनों से हराया था। भारत के 390 रन बनाने के बाद श्रीलंका की टीम महज 22 ओवर में 73 रन पर ढेर हो गई। विराट कोहली ने एक दिवसीय क्रिकेट में अपना दूसरा सर्वोच्च स्कोर नाबाद 166 बनाया। 3 स्मृति मंधाना खबरों में क्यों है? हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ने स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। संकेतक करेंट अफेयर्स। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा। हाल ही में विमोचित पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन हैं? जावेद अख्तर। सामुदायिक कल्याण में योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसे चुना गया है? थिरुकुमार नदेसन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स किग 2022 के शुभंकर क्या हैं? आशा और मोगली।
WHO ने अलर्ट जारी किया है कि किस दवा कंपनी के बने 2 कफ सिरप बच्चों को न दें। मैरियन बायोटेक। किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिकी राज्य कंसास में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? उषा रेड्डी। मेटा द्वारा भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकास पुरोहित। किस राज्य ने पयनाड स्टेडियम, केरल में 12 घंटे के भीतर 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? दिल्ली के लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह। किस संगठन ने हिमालय क्षेत्र में रसद संचालन करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन UAV विकसित किया है? DRDO। ऐसे रोज करेंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे इन्फो क्लब नंबर 1 को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।